पिंडे सुब्रह्मांडे कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते, कैसे हम उसको समझ सकते हैं कि जो जगत में है वही शरीर में है और जो परमात्मा में है वही हमारा जीव का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन हैं, हम परमात्मा का अंश है। तो कैसे है? क्योंकि हमारी मांग कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा दीपक की लौ जब भी आप जलाते हैं, जब भी उसकी लौ कितनी भी नीचे हो ऊपर ही होती है। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि दीपक का उद्गम स्थान सूर्य है, वो अपने उद्गम की ओर ही देखेगी। जब भी आप दीपक को जलाओगे तो उसका लौ, उसका देखना अपने उद्गम की ओर ही होगा। ऐसे ही आप कुछ भी प्राप्त कर लो इस जगत का, आपकी लौ हमेशा जानकर या अनजाने में परमात्मा की ओर ही होती है, निश्चय है ये। पर हम ये जानते नहीं हैं, इसीलिए उलझते हैं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन वृत्ति ठहर गई। हंसने के बाद रोना क्यों आता है? खुशियों के बाद दुख क्यों आता है? बार बार ऊपर नीचे क्यों होते हम? जब कोई संसर्ग मिला खुशी का तो हम बहुत नाचते हैं, थोड़ी देर के बाद ठुश क्यों हो जाते हैं? ये क्या है? ये चीजें क्या बताती है? कभी खोजने का विषय है। कभी सोचिए कि आप अपने उद्गम की ओर नहीं गए, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बात में दुखी सुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी मार्ग का हो, कोई भी योगी हो, किसी भी मार्ग को अनुसरण करता हो, उसका एक ही उद्देश्य है, अपने उद्गम की ओर बढ़ना, अपने अक्षर पद को पाना। वो चाहे किसी भी मार्ग से प्राप्त कर सकता है। देखिए, अगर आप भक्ति करेंगे ना तो भागवत में तो एक ही चीज आती है कि कृष्ण से ऊपर और कोई वस्तु नहीं है। कृष्ण का नाम पढ़ते सुखदेव जी रोने लग जाते थे। राम तीर्थ इतने विरक्त थे, महापुरुष थे, फिर भी कृष्ण के नाम से रोने लग जाते थे। भागवत पढ़ोगे तो मुक्ति का साधन परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति सुखदेव ने कराई। क्या भागवत से ही कराई? तो कोई भी योगी हो, काट छाट के इतना करना है आपको कि अपने आप को परमात्मा को सौंप देना है। आप ईश्वर की शरण हो जाओ, शरीर मन बुद्धि को संसार की सेवा में अर्पित कर दो। आप परमात्मा के बने रहो, इससे बड़ा और कोई योग नहीं हो सकता। किसी भी मार्ग से चलो, ये सार है, ये पूरे जीवन का सार है। गीता पढ़ लो तो तमेव शरणम गच्छ, सर्वभावेन भारत, वहां शरण है। आप भक्ति पढ़ लो तो भक्ति तो मैं भगवान का हूं, शरण है। आप कर्म देख लो तो कर्म में प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पित करो, शरण है। नहीं है? तब तक योग सिद्ध नहीं होता। योग सिद्धि का मूल तत्व ही शरण ग्रहण करना है, किसी भी योग का। जब ज्ञान योगी का क्या हो सकता है? जब कहता है मैं ब्रह्म हूं, उसमें तो अहम है नहीं। पहले बीज मिटता है तब वृक्ष बनता है। पहले अपना शुद्र अहम शाश्वत अहम में समर्पित करता है, तब वो भावना जागृत होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर जगत का है, मैं क्या हूं, तब वो जागृत होती है। तो शरण तो सभी को किसी न किसी रूप से स्वीकार करनी पड़ती है। तो आप हो जाओ भगवान की शरण और शरीर मन बुद्धि को रखो संसार की शरण। संसार को अर्पित करो, स्वयं को परमात्मा के अर्पित करो, तो योग सिद्ध हो जाता है।